नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल। आज मंगलवार, बुधवार और दिसंबर 13 का डेटा बैंक निफ्टी एक्सपायरी के बाद काफी डाउन मूव के बाद सुपर डुपर रैली और मार्केट का ओवरऑल कंडीशन, अगर आज जो मेन सीएनएक्स आईटी में सेलिंग आई थी, एक टाइम में -700 था वो इंडेक्स। और बट ओवरऑल अगर आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन ब्रेथ जो है काफी बुलिश था आज। इंडेक्स को हैवी बीटिंग हो गई क्योंकि निफ्टी में 30% वेट सीएनएक्स आईटी का है, और प्लस थोड़ी देर के लिए बैंक निफ्टी भी डाउन था, इसीलिए वो देखा। बट उसके बाद बैंक निफ्टी ने जो रिवाइवल लाई मार्केट में, इट वाज उसमें और काफी स्टॉक्स में हमने एक बुलिश अप मूव देखने को मिला था। तो शुरू करते हैं हम हमेशा की तरह, हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। तो एफआईआई ने आज लॉन्ग अनवाइंडिंग, काफी क्वांटिटी का लॉन्ग अनवाइंडिंग है, और कुछ फ्रेश शॉर्ट्स भी आज ऐड किए एफआईआई ने। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बहुत थोड़ा क्वांटिटी का बिहेवियर, फ्रेश लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग। प्रॉप डेस्क जितना क्वांटिटी लॉन्ग अनवाइंडिंग उतना ही लगभग शॉर्ट कवरिंग हो गया है। नेट नेट खाली 65 लेस क्लाइंट्स, लॉन्ग्स भी है और शॉर्ट कवरिंग भी है आज के डिप और रिकवरी। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का काफी स्ट्रॉन्ग वापस बुलिश साइन, 1.45 से सीधा कल वाला 1.14, काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल एफआईआई की तरफ से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और पुट खरीदा, 83,000 पहुंच गए अब वो। प्रॉप टेस्ट जो मार्केट में काफी बेरिश थे कल के क्लोज में, आज के डिप एंड रिकवरी में रेंज बाउंड मोड में चले गए, टोटली रेंज बाउंड कल के एक्सपायरी के लिए। क्लाइंट्स जो कि कल बहुत बुलिश गए थे, बहुत बुलिश, आज के ड्रॉप एंड रिकवरी में वो रेंज बाउंड टू बुलिश बायस कंटिन्यूड है, क्योंकि 124 प्लस अब -164 हो गया। मतलब जिनके पास कॉल्स थे उन्होंने आगे के कॉल शॉर्ट कर दिए या अपना पोजीशन एडजस्ट करके स्प्रेड कर दिया, और पुट में और थोड़ा नॉमिनल शॉर्टिंग ऐड किया, तो उनका व्यू बायस, बुलिश बायस है क्लाइंट्स का इस समय कल के एक्सपायरी को लेकर। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का आज बड़ा क्वांटिटी में लॉन्ग अनवाइंडिंग और फ्रेश शॉर्ट्स ऐड हुए इधर पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बहुत नॉमिनल लॉन्ग अनवाइंडिंग, बट काफी बड़ी क्वांटिटी में फ्रेश शॉर्ट्स आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने ऐड किया। प्रॉप डेस्क बहुत जबरदस्त लॉन्ग, 18,000 प्लस और 2,000 कुछ फ्रेश शॉर्ट करके गए प्रॉप डेस्क। क्लाइंट्स भी जबरदस्त लॉन्ग, साथ में शॉर्ट कवरिंग भी। अगेन आज बहुत दिन बाद वापस रेयरली देखने को मिलता है हमें प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स एक ही कश्ती में रिगार्डिंग फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में इस समय। देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट हुआ है चेन को। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। अगेन लॉन्ग अनवाइंडिंग में बहुत ज्यादा हुआ ही नहीं है, डेल्टा कॉप को छोड़ के, बाटा और पेट्रोनेट में। बाकी स्टॉक्स में नेग्लिजिबल है एकदम। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिले, क्योंकि कई बार स्टॉक 5 ट्रेडिंग डे में अपना टारगेट अचीव कर देता है शॉर्ट टर्म, या एक अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाता है। बट क्योंकि ओआई काफी बड़ा है, तो आपको कोई ना कोई एक ट्रेंडिंग मूव वाला स्टॉक जरूर स्पॉट हो सकता है उसमें। पुट कॉल रेशियो और थोड़ा डिप मारते हुए 1.409। कैश मार्केट में आज एफआईआई भयानक बायर, डेरिवेटिव में सेलर दिख रहे हैं, फ्यूचर्स में, इंडेक्स और स्टॉक में, बट कैश सेगमेंट में भयानक बाइंग की है उन्होंने आज भी। और लगभग 3,800 करोड़ का कैश डिलीवरी प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स ने मिल के दिया है। बैलेंस क्वांटिटी डीआईआई भी आज सेलर थे। चलिए देखते हैं स्टॉक ऑप्शंस को। एफआईआई का हाँ, थोड़ा सा 1:2 से कम का स्प्रेड 2 दिन से चल रहा है, पर हैवी ड्यूटी पुट बाइंग आज, हैवी ड्यूटी 8,750 का पुट बाइंग करके गए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस वही हल्के हल्के कॉल शॉर्टिंग के मोड में, अभी भी एग्रेसिव शॉर्टिंग स्टॉक्स में नहीं करते हुए कॉल्स में। एफआईआई 2 हफ्ता कल खत्म हो जाएंगे एक्सपायरी के, और 2 हफ्ता बाकी है, फिर भी ज्यादा कॉल राइटिंग मिसिंग है। अभी तक नॉर्मली 1 लाख पहुंच जाते हैं। प्रॉप डेस्क 1:2 लग ऑलमोस्ट कॉल स्प्रेड,
और पुट में ऑलमोस्ट 1:1 का कॉल स्प्रेड। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन सेल नहीं करते हैं, इसीलिए उनका ऑप्शन बाइंग में ज्यादा वैल्यू दिखता है हमें आज। बट है, पर उतना ज्यादा नहीं है जितना सामने से कॉल शॉर्टिंग आया है। और पुट तो 1:2 स्प्रेड का पुट शॉर्ट सिनेरियो यहाँ खड़ा है। चलिए अब चेक करते हैं ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चेन को। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट का व्यू नहीं है। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स, आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को प्लीज हमेशा रिस्पेक्ट करें। मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी में आज कल के बेरिश एंगल के एंगल्फिंग के बाद एक सुपर डुपर ग्रीन कैंडल बनते हुए न्यू हाई की और काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया। इसमें अपर साइड में निकल गया ये चैनल का, ये हायर हाई हायर लो चैनल में बढ़ते हुए अभी। तो उस हिसाब से जो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 10,200 पर है, और सपोर्ट राउंड फिगर 10,000 पे। 100 अप 100 डाउन का सिनेरियो कल का सपोर्ट का मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के लिए। चलिए इसकी भी ऑप्शन चार्ट, मैंने 10,100 का स्ट्रैडल देखा है, और आप देख सकते हो आज 3 बजे इतना भयानक कैंडल, 43 का 75 होते हुए। तो अगर ये 3 बजे के बाद नॉर्मली इतना वॉल्यूम रहता नहीं है मार्केट में, तो बट अगर कल, बिकॉज एकदम रेजिस्टेंस पर जाके बंद हुआ, एकदम ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर इसका, जहां पर जिसके ऊपर बंद हुआ है जाके। तो अगर कल ये 73 के ऊपर सस्टेन करता है तो लेट्स देखते हैं फिबोनाची के हिसाब से हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा इसका, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस आपका 80 एकदम वहां है, उसको छोड़ देते हैं। 85, 90, 100 करके इसमें अब आगे रेजिस्टेंस है। पर अगर समझिए कल इसके नीचे खुलता है कोई भी कारणवश और डिप मारना शुरू करता है, तो सपोर्ट है सीधा 60, उसके नीचे 53 और फिर 45, ये लेवल्स है। बहुत सुपर डुपर बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। देखते हैं कल साइडवेज रहेगा, मेल्ट होगा, कि कंटिन्यूएशन होता है अपवर्ड मूव का। और अगर अपर सस्टेन करना चालू कर देता है तो फिर आप 70 को एक सपोर्ट मान सकते हो, अगर आप 85, 90 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है ये अगर। चलिए चेक करते हैं और 10,100 के पुट को। अगेन इसमें भी वही दिखा हमें, बिकॉज उस साइड इतना स्ट्रांग, इधर जबरदस्त मेल्ट, सीधा 82 से 55 आया। तो आगे इसका सपोर्ट कहाँ है, क्योंकि काफी डीप कट है इसमें। 40 पर एक अच्छा सपोर्ट है, और फिर तो पूरा गेम ओवर है 40 के नीचे इस केस में। तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। रेजिस्टेंस पहला रेजिस्टेंस सीधा इधर है, 890 पर, बहुत दूर है। जिन्होंने आज इसको शॉर्ट किया होगा इस पुट को, जब मार्केट रिवर्सल मारा नीचे से, वो 90 के पहले तो उनको कोई टेंशन नहीं आने वाली है। 90 के बाद सीधा 110, 120 वैसे माफ करिए। चलिए अब देखते हैं इसकी ऑप्शन चेन को। तो ऑप्शन चेन, एक मिनट। ऑप्शन चेन में यहाँ में एडिशन 10,100 पर, 10,075, मेन एडिशन 10,025 और 10,000 पर है मेन एडिशन। उसके इधर में थोड़ा डेयरिंग काम है 10,100 पर एडिशन का पुट साइड में। कॉल साइड में प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, पूरा प्रॉफिट बुकिंग होते हुए। अभी भी 10,050, 10,000, 10,025 पर ओआई है। अगर स्ट्रेंथ में रहा
तो ये राइटर्स को बहुत प्रेशर आ सकता है। राइटिंग 10,100 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए उसके ऊपर इतना सिग्निफिकेंट राइटिंग नहीं है, यही एक बैरियर लग रहा है जैसे। और उसके ऊपर आप देखो, इनफैक्ट यहाँ 175 पर अनवाइंडिंग भी है, कोई मेजर राइटिंग नहीं है। 10,200 पर यस ओआई बड़ा है, बट उतना सिग्निफिकेंट राइटिंग आज नहीं आया, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग चारों में से इंडेक्स रहा है, नॉन स्टॉप रैली दिया है, तो राइटर कॉल राइटर का इधर इतना कॉन्फिडेंस फिलहाल नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर। तो आज के ओपन हाई लो और क्लोज के हिसाब से और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 10,000, उसके नीचे 9,950, रेजिस्टेंस 10,150, उसके ऊपर 10,250। चलिए अब फिर निफ्टी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो फिर निफ्टी में आज कल के बेरिश एंगल्फिंग के बाद आज लॉन्ग लोअर शैडो कैंडल बना है। लॉन्ग लोअर शैडो मतलब नीचे वाले लेवल से कंटिन्यूस बाइंग सपोर्ट आया उसको ऊपर पुल करने के लिए कैंडल स्टिक कंसेप्ट में, तो वहां बायर मौजूद थे, जिस तरीके से उन्होंने पुल बैक मारा है उसमें। तो उस हिसाब से कल का जो रेजिस्टेंस है वो लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से 21,275 पर है, और जो सपोर्ट है वो 21,100 पर है। तो ऑलमोस्ट इक्वी डिस्टेंस एक दूसरे से, 21,100 और 21,275। चलिए इसके कॉल में देखते हैं, तो 21,200 का कॉल देख रहा हूँ। वैसे तो एकदम रेजिस्टेंस पर जाके बंद हुआ है 138.40 का। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 160, उसके बाद 185, फिर बड़ा वाला 200 एंड फिर 230। तो पहले इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा 140 के ऊपर। सपोर्ट जो है वो इमीडिएट सपोर्ट 125 बहुत क्लोज है, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नीचे अराउंड 110 है। 100 से 110 के नीचे काफी वीक हो सकता है ये वाला कॉल। 21,100 का पुट देख रहा हूँ, अगेन क्लोजिंग एकदम लोज पर है, तो इसका फिबोनाची लगा के देखते हैं। 60 वैसे बहुत क्लोज है, 50 विल बी अ बेटर लेवल टू कीप एज सपोर्ट। 50 उसके नीचे सीधा 33 का एक लेवल दिखते हुए मुझे इधर। रेजिस्टेंस जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, यहाँ से कई बार होल्ड करके गिरा, तो 80 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। 80 के ऊपर अगर सस्टेन होगा तो नेक्स्ट वॉल आता है सीधा अराउंड 90। 90 के बाद मेन वाला, फिर 90 के बाद 120, वो क्रूशल रहेगा। सो ये सब लेवल्स इंपॉर्टेंट, बट पहले 80 पार करना पड़ेगा इस पुट को, कुछ भी इसमें स्ट्रेंथ आने के लिए, उस हिसाब से। ओके, चलिए इसकी भी ऑप्शन चेंज चेक करते हैं। तो यहाँ पर आज फर्स्ट डे था इसका, एडिशन एडिशन सब जगह एडिशन होते हुए गिरने के बाद जो लॉन्ग लोअर शैडो कैंडल बना है उसमें काफी पुट राइटर आ गए और उन्होंने पुश मारा इसको ऊपर, यहाँ तक कि 21,200 पर भी एंट्री है। थोड़ा इधर एग्जिट है 21,250 का, जिन्होंने कल पुट बाय किया आज एग्जिट लिया उसमें से। ऊपर में इतना कोई सिग्निफिकेंट हुआ ही नहीं है। कॉल साइड में आज के फॉल में कुछ लोग फंस गए 21,100 पर इधर राइटिंग में, और 21,150 पर भी। उसके ऊपर भी आज 21,200 पर काफी जोर से राइटिंग, जिन्होंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया आज के बाउंस में। तो पुट कॉल रेशियो इसका जो है 21,200 का बहुत फेयरली बैलेंस्ड है, एकदम फ्लैटिश है। कल इसकी डायरेक्शन कहाँ हुआ है, एडिशन हो रहा है इधर या इधर विथ प्राइस, एक हिंट दे देगा कि हमें कौन से डायरेक्शन पर
इसको कौन कौन सा साइड लिखना, राइटिंग कर सकते हैं और कौन से साइड को हम बाय कर सकते हैं, इक्वली मैच्ड है। अपसाइड में मेन राइटिंग 21,400, 21,500 में इस समय, और 21,450, ये कुछ बड़े वॉल लग रहे हैं, 400 to 500 इस समय इसमें। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 21,000, उसके नीचे 2850, रेजिस्टेंस 21,350, उसके ऊपर 21,500। और आप देख सकते हो 400, 450, 500 में ही बहुत बड़ा हुआ है, और डेटा भी वही एक बड़ा वॉल सजेस्ट कर रहा है। चलिए अब बैंक निफ्टी भी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी कल के बेरिश एंगल्फिंग, परसों के ग्रेव स्टोन दोजी के बाद आज इसमें भी लॉन्ग लोअर शैडो कैंडल है, नीचे से काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाते हुए आज के मार्केट में, और पुल बैक उस हिसाब से बना है इसमें। तो उस हिसाब से कल का जो रेजिस्टेंस है वो 47,250 पर है, 47,250 लोअर टाइम फ्रेम में। और जो सपोर्ट है वो इमीडिएट सपोर्ट 46,950 है, पर वो काफी क्लोज है। उसके नीचे दूसरा सपोर्ट 46,850, जो काफी क्रूशल है बैंक निफ्टी के अप ट्रेंड को लेके। तो चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को, ऑप्शन चार्ट्स को हम चेक कर लेते। तो मैंने फर्स्ट से ही 47,000 का कॉल पुट स्ट्रैडल लगाया है। तो इसमें वैसे इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास ही बंद हुआ है 105, बट इसके ऊपर जो नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है वो 140, फिर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस 185, 19, 225 का, 200, 220, ये 190 से लेके 245, 225 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर 47,000 का कॉल सस्टेन करने लग जाता है तो काफी स्ट्रांग हो सकता है, काफी स्ट्रांग ये लेवल, बिकॉज यहाँ से रिजेक्शन आया है 190, 225, ये क्रूशल होगा। सपोर्ट वैसे तो इमीडिएट सपोर्ट 40 पर है इस कॉल का, इसके नीचे तो फिर ऑल द वे डाउन टू 20 एक सपोर्ट है, फिर तो खत्म ये कॉल उस हिसाब से। सॉरी, मैंने आज का एक्सपायरी देख लिया, आई एम सो सॉरी। CNX, मैं क्या कर रहा हूँ मैं, सिली ऑफ मी। 20th का देखना चाहिए, राइट, 20th का। इसमें रेजिस्टेंस यहाँ पर है 580, बट रेजिस्टेंस 580 के बाद 660, और फिर 800, ये लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट वाले। सपोर्ट जो है वो 420 का एक सपोर्ट है, और फिर सीधा 320 का सपोर्ट है, 320 सीधा नीचे 320 का सपोर्ट, ये क्रूशल है, ये वाला लेवल ऑफ 400। इसके नीचे सीधा 100 पॉइंट का नेक्स्ट सपोर्ट आता है सीधा, और ये काफी स्ट्रॉन्ग लाइन है 650 टू 765। चलिए 47,000 का पुट देखते हैं अगेन, गलती हो गई थी मेरे से। 47,000 पुट, तो अगेन क्लोजिंग नियर द लोज, रेजिस्टेंस 260, 325, फिर तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है टुवर्ड्स 440, 440 बड़ा रेजिस्टेंस। सपोर्ट जो है वो 170, 150, 130, 100, उस तरीके से। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को भी चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में कल न्यू एक्सपायरी तो 47,000, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल होता है, तो उस पर कंसोलिडेशन दिख रहा है, एडिशन, फ्रेश फ्रेश एडिशन आज के बाउंस में 47,100 पे कॉल राइट, और 47,200 पर भी पहले से है, और एडिशन 47,300 पर भी, और 47,500 क्योंकि एक राउंड फिगर लेवल है वहां पर भी एडिशन देखने को मिल रहा है। 46,900 सब जगह इतना ज्यादा नहीं है हुआ है, सीधा 46,500 पर। कॉल साइड
इन द मनी कॉल में बहुत कम एक्टिविटी, 47,000 पर एडिशन भी है, और काफी बहुत ज्यादा नहीं है। मेन एडिशन 47,100, 200, 300 पर, उतना ज्यादा नहीं, और फिर सीधा 47,500 पर एडिशन आते हुए दोनों साइड। एडिशन पुट साइड थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव राइटिंग इस समय दिखते हुए। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 46,700, उसके नीचे 46,400, रेजिस्टेंस 47,455, और उसके ऊपर 47,800। चलिए निफ्टी चेक करते हैं, उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो निफ्टी में भी आज वही लॉन्ग लोअर शैडो कैंडल बनते हुए कल के बेरिश एंगल्फिंग के बाद, और उस हिसाब से कल का जो रेजिस्टेंस है वो 21,050 पर है। आज के हाई से आप बोल सकते हो थोड़ा काफी ऊपर, मोस्ट कल का जो हाई है 21,039, उसके भी ऊपर, थोड़ा सा उसके ऊपर, राउंड फिगर 21,050, उसके ऊपर ये 21,200, 300 की कोशिश करेगा उस हिसाब से कि करेक्शन कंप्लीट, अब चलो ऊपर भाग। और सपोर्ट जो है बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, वो है 20,850 का। उसके नीचे आज का लो क्रैक हो सकता है 770 का, तो उसके नीचे सस्टेन करना पड़ेगा 850 के नीचे, तभी जाके कुछ पैनिक उस टाइप का सेलिंग प्रेशर आ सकता है मार्केट में। तो ये लेवल्स को आप माइंड में रख सकते हो। चलिए इसकी भी ऑप्शन चार्ट्स को देखते हैं। तो मैंने कल की एक्सपायरी का 950 और का कॉल का चेक किया, 25 पॉइंट ऊपर। रेजिस्टेंस जो है वो 55 पर है, 40 बंद हुआ है, 55 के ऊपर 70, और फिर 83, 85 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है कल के लिए इस कॉल का। 2950 का 85 का रेजिस्टेंस इसके, यानी कि अभी 40 बंद हुआ है, हम 85 पकड़े, अगर हम टाइम वैल्यू डिके को भी अगर नहीं रखते तो मतलब 40 पॉइंट्स आज के क्लोज के ऊपर, विच इज 2975। उस हिसाब से, क्योंकि 80, 85 के ऊपर ये अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट स्टॉप 125, और अबव 160 तो सुपर स्ट्रांग है, सुपर डुपर स्ट्रांग हो जाता है। बट फिलहाल ये वॉल्स आप माइंड में पकड़ सकते हैं, 50, 870 एंड अ स्ट्रांग रेजिस्टेंस एट 85। सपोर्ट जो है, इमीडिएट सपोर्ट 35 पर है, बट बहुत क्लोज है वो। तो उससे बेटर सपोर्ट थोड़ा नीचे 25 पर है, 25 के नीचे 15, एंड फिर तो गेम ओवर है इस पुट का, इस कॉल का। चलिए 20,900 का पुट देखते हैं, 25 पॉइंट नीचे, कि ये क्या कर सकता है। आज काफी स्ट्रॉन्ग था इस लेवल पर, 125 जो हाई है, इसके ऊपर इसमें ब्रेकआउट था। 125 के ऊपर सस्टेन होता तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें मिलने को देखने को मिलता, अप टू मे बी इवन 220, 200 टू 300 तक का। बट नहीं हुआ, ऑल द वे डाउन। तो अब रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस अब 45, फिर बड़ा वाला रेजिस्टेंस अराउंड 75, 80 के बीच में, उसके ऊपर फिर 125 सपोर्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट लोज के पास बंद हुआ है जाके, पूरा गेन्स गिव अप किया है। 15, 15 के नीचे गेम ओवर इसके केस में। सो ये लेवल्स को आप माइंड में पकड़ के रख सकते हैं। चलिए चेन, ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं कल की एक्सपायरी का। तो 47, आप देखिए आज के फॉल और रिकवरी में पुट राइटर जो, सॉरी अगेन आई एम टेकिंग द रॉन्ग, आज मेरा माइंड और कहीं लग रहा है, निफ्टी को लगाने दीजिए। यू गो, देखिए हाँ, जो मैं वो दिखाना चाहता था कि आज के फॉल में जो सीवियर फॉल आया था, उस पर रिकवरी के बाद भी आपको सिर्फ 21,000 में कॉल राइट पुट राइटर पैनिक है, और थोड़ा ये काफी इन द डीप हो गया, इसीलिए वो नहीं देखते। तो 21,000
कल के लिए एक क्रूशल फैक्टर 21,000 करोड़ की, वहां पुट राइटर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। पुट राइटर कॉन्फिडेंस जबरदस्त 900 एंड लोअर, जबरदस्त एकदम इधर में जबरदस्त है। ये लेवल के नीचे हम नहीं जाते 800 के, बट ओआई भी बहुत सॉलिड है 2900 का। और यहाँ पर 21,000 का राइटर गिव अप किया आज, और फिर एडिशन मिसिंग था पैनिक में उसमें पूरा। ओआई पट अभी भी फंसे हुए हैं 950 और 21,000 के राइटर। कल अगर मार्केट पॉजिटिव बुलिश अपसाइड रहता है तो इन लेवल्स को आप स्टडी कर सकते हो। पुट्स कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग अभी भी 2700 का कॉल हुआ है, देखिए 2800, 2900। उल्टा आज 2850 में मार्केट जो वीक था, कुछ राइटरों ने ऐड किया 850, 800, और यहाँ 900 पर स्क्वायर ऑफ नहीं किया अपना पोजीशन, होल्ड करके गए हैं अपने कॉल शॉट्स को। जो अगेन दोनों साइड का बैटल फुल ऑन है यहाँ और फिर यहाँ। कौन से राइटर को कल मार्केट स्क्वीज करेगा वो देखने की बात है। अपसाइड में तो स्टैंडर्ड राइटिंग नॉन स्टॉप है, कोई मेजर उस हिसाब से है नहीं। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए कल के लिए, वो हैं 2750, उसके नीचे 20,600 रेजिस्टेंस, 21,075, उसके ऊपर 21,250। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।